राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है मंगलवार का व्लॉग, यानी कि कल का। तो कल हमने ना रात को चाप बनाया था, और ये जो चाप का प्रोग्राम था ना, ये ऑल ऑफ सडन बना। मतलब पहले ना ऐसे था कि ऐसे ही गोभी के जो नीचे के डंठल होते हैं ना, उसकी सब्जी बना लेंगे। तो ऐसे जैसे होता है ना कि कई बार हम टाइम सा निकाल लेते क्योंकि ठीक है रात का जो है वो खाना हो जाएगा, ऐसे छोटा मोटी चीज़ कुछ भी खा लूँ। तो वो था प्लान। फिर ऑल ऑफ सडन ना पापा बोलते कि मैं चाप लेके आया हूँ, तो आप ना चाप बनाओ। चाप सोमवार के दिन आई थे। हाँ, मंडे को पापा लेके आए थे। तो अगर तो पहले पता हो ना तो फिर उस हिसाब से काम होता है। और मैं लगी हूँ 5:30 पौने 6 बजे, क्योंकि मेरे को ये था कि अच्छा वो सब्ज़ी बननी है, वो तो बड़ी जल्दी बन जाती है, फिर उसी टाइम किचन में जाऊँगी। और जो चाप है ये टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पर ना मैंने चाप को बॉईल होने के लिए रख दिया है। और ये मैं जो चिमटे से ना मैंने नमक डाला था, उस टाइम मेरा कैमरा ऑन नहीं था, तो वो क्लिप मेरे से मिस हो गई। अब इसमें डाल दी हैं 2 हरी मिर्च, और फिर इसमें थोड़ी सी जाएगी हींग थोड़ी आप ज़्यादा रखिएगा ना, उससे टेस्ट अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने हींग डाले हैं। और फिर इसमें जाएगी थोड़ी देगी मिर्च। वो भी वही है कि भी हम फ्लेवर कर रहे हैं इसको ना, तो वो सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और फिर इसको ना पका लेना है। तो अब जब चाप बना रही थी तो लेट भी बहुत हो गया, और 2-3 दिन से ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है कि जैसे भगवान ना अपना माइक्रोवेव ऑन करके भूल गए हैं कि भी बंद भी करना है मैंने। मतलब कि बारिश हो ही नहीं रही है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा जो मौसम है ना वो बहुत गर्म है। तो यहाँ पर देखो जो मेरी सोया चाप है वो बॉईल हो रही है, लगभग हो ही गई थी। इसको हमने ना 80 to 90%, मैंने ऐसे किया था कि वैसे तो आप चाहे इसको 60% कुक करो, बट मेरे को क्या हुआ, थोड़ा मैं दूसरे काम में लगी, जैसे बर्तन वगैरह लगा रही थी और बाकी भी काम था, तो उस चक्कर में ये थोड़ी सी ज़्यादा कुक हो गई। मतलब कि ये 80% हो गई, पर तब भी ठीक ठाक रही, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ, टेस्ट इसका ठीक आया था। तो यहाँ पर बस इसको मैं टिश्यू के साथ थोड़ा वो कर रही हूँ, सुखा रही हूँ, ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो सारा का सारा बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि इसको फ्राई करना है तो फिर ना छींटे बहुत आते हैं अगर पानी इसमें रह जाए, तो ये आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ये काम ना। और इसको बस यही इस पे जाली पे थोड़ा सा रख रही हूँ ताकि इसको हवा लग जाए और थोड़ा ये ड्राई हो जाए। ये देखो चाप अच्छे से जब हो जाती है ना, तो ये स्टिक बिना किसी दिक्कत के ये निकल जाती है। ये कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऐसे ही हल्का सा इसको हिलाया और ये ना सारी की सारी जो स्टिक्स है वो निकल जाती है। नहीं तो कई बार अगर आपकी चाप अच्छे से कुक ना हुई हो ना, फिर ये जो स्टिक होती है ये निकलती नहीं है। तो रितान्या को मम्मी ने पकड़ लिया था। वैसे मम्मी बोल रहे थे कि मुझे बता दे क्या काम करना है। मैं कहा नहीं, आप ना बस रितान्या को संभाल लो, क्योंकि उसको संभाल लिया ना तो सारा काम हो जाता है, अदरवाइज़ वो फिर काम नहीं करने देती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब चाप को ना काटना शुरू कर दिया। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बड़े पीस रखोगे या छोटे पीस रखोगे। तो मैं जब इसको ऐसे काट रही थी तो मैंने ना थोड़े ये देखिए बड़े पीस रखे थे। फिर बाद में जैसे मम्मी आए तो फिर मम्मी कहते नहीं तू ना थोड़े छोटे कर दे, भी खाने में ठीक लगते हैं। वही क्या आपकी जैसी प्रेफरेंस है, अगर आपको बड़े बड़े पीस अच्छे लगते हैं। अब होटल्स में अगर हम जाएंगे ना तो होटल में तो बिल्कुल बड़े बड़े पीस ही मिलते हैं, बट अगर हम घर पे बना रहे हैं तो हम उनका जो साइज़ है वो अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा रख सकते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया और यहाँ पर चाप को फ्राई करने के लिए डाल दिया था। चाप को फ्राई करते करते साथ में मैंने क्या किया था, जो इसका तड़का था उसकी भी तैयारी करनी थी, लहसुन और अदरक। आप ना ये भी काम कर सकते हैं कि जैसे जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो जब हमने चाप को बॉईल किया था ना, आप उस टाइम डाल लो। पर मैंने उस टाइम नहीं डाला क्योंकि उस टाइम इतना मेरे को लगता है कि वो वेस्ट हो जाता है, इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना कि इसका तड़के में टेस्ट आएगा। तो ये मैंने अपने हिसाब से किया है, आप को जो ठीक लगे आप उस हिसाब से कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे को
थोड़ा वो भी करना था, वो रखे थे मैंने बादाम भिगो के। वैसे इसमें काजू भी जाने थे पर काजू मेरे पास ख़त्म थे, तो मैंने सिर्फ बादाम ही रखे थे। और वो नींबू जो आप देख रहे हो इनका डलेगा अचार, और वो भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो बादाम थे इनको गर्म पानी में रखा था और फिर इसको पीस लिया ताकि इसका जो छिलका है वो निकल जाए। और यहाँ पर मुझे लगा कि ढंग से दिखा नहीं, इसलिए मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। और इसको फिर हमने क्या करना है वो देखिए, 2-3 बैच बने थे इसके ना चाप के, ये एक ही पैकेट था और 2 बैच मैंने फ्राई कर लिए थे, साथ साथ में बाकी काम भी चल रहा था। और बीच में जब सेकंड बैच डाला था ना तब रितान्या बहुत तंग कर रही थी, तो उसको सुलाने के लिए चली गई थी, तब मेरी सब्ज़ी ना लेट हो गई। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें लिया है ये लगभग 2 कटोरी या 1-1.5 कटोरी के आसपास ये दही होगा। और फिर इसमें ये जो हमने पेस्ट बनाया था बादाम वाला वो इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। देखो दही को फेंटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ना दही फट जाता है, सबको पता है। तो ये जो स्टेप है ये तो हम किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते। और जितना भी हमारे जार में लगा था वो जो पेस्ट था बादाम का, वो भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है। अब इसके साथ साथ एक तीसरी चीज़ है जो जाएगी, वो है क्रीम। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप ये क्रीम डाल लो, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने ये डाल ली। अदरवाइज़ आप चाहे जो घर की मलाई होती है ना, आप वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, अच्छा ही लगता है। तो ये देखिए, ये जो मेरा 3rd बैच था ये भी तल के मीन्स बिल्कुल फ्राई होके रेडी हो गया, इसको मैंने निकाल लिया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करें। और अगर आप मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, देसी घी में मैंने सारे खड़े मसाले डाले हैं। मैंने इसमें 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्ची के दाने लिए थे। और फिर वो जो अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया था वो डाल दिया, और अच्छे से जब तक इसकी स्मेल नहीं गई तब तक हमने इसको भून लेना है। भूनने के बाद फिर हमने वो जो अपना बैटर सा मिक्सचर सा तैयार किया है ना, इसको बस हिलाते रहना है और इसको तब तक पकाना है जब तक ये जो हमने घी डाला है ना ये आपको ऊपर ना दिखना शुरू हो जाए। जब वो घी है ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब कि जो हमारा दही है वो पक चुका है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने इसको छोड़ना नहीं है, मतलब ये है कि आपने इसको चलाते रहना है। और इस ग्रेवी को आप थोड़ा पतला रखें, क्योंकि अगर आप इसको घना रखेंगे ना, जो चाप ना वो सारा जो ग्रेवी है वो पी लेगी और फिर बिल्कुल भी आपको वो नहीं रहेगा, जैसे ग्रेवी नहीं बचेगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया है और बस इसको कंटिन्यू हमें चलाते ही रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। जब घी जो हमने डाला था वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा ना, फिर हम इसको क्या कर देंगे, स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि ये जो खड़े मसाले हैं ये मुंह में आएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे और फिर अच्छा भी नहीं लगता। हम बना रहे हैं होटल जैसा, तो होटल वाले ऐसा ही करते हैं, फ्लेवर दे के फिर वो जो सारा का सारा जो ग्रेवी है ना उसको छान लेते हैं ताकि बिल्कुल स्मूथ सी जो ग्रेवी है वो रहे। तो यहाँ पर अब मैंने इसको छान लिया है। अच्छे से निचोड़ लेना, असर नहीं रहना चाहिए, कोई भी बिल्कुल भी असर नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कंजूसी करनी है यहाँ पर कि एक बूंद भी यहाँ पर जो ग्रेवी की है, जो इसका रस है जिसमें ये सारा असर है, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाना चाहिए। अब फिर से मैंने इसको कढ़ाई में ही ट्रांसफ़र कर दिया है। जब ये थोड़ा बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए, अब फिर इसमें हमने क्या कर दिया है, ये जो हमारे चाप हैं वो डाल दिए हैं। अब इसको आपने तब तक चलाना है जब तक ये जो चाप है सारा ग्रेवी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब ना कर ले। ज़्यादा ओवर हीट मत करिएगा, क्योंकि फिर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। और उसको मतलब ऐसा है ना कि हमने थोड़ा ग्रेवी उस हिसाब से बनाई है। आप चाहे ग्रेवी को ज़्यादा भी कर सकते हैं, ड्राई भी अच्छी लगती है, थोड़ी ग्रेवी के साथ भी अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल गर्म हो गई है, पक रही है। और इसके साथ साथ ना अब हम एक ना मसाला तैयार करेंगे जो इसके ऊपर से जाएगा। तो इसमें जाती हैं 3 चीज़ें, एक ये काली मिर्ची और जो बड़ी इलायची है उसका पाउडर, और तीसरी है कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी मेरे पास थी नहीं, तो ये जो 2 चीज़ें थी उसके साथ ही मैंने अपनी जो चाप है वो गार्निश की थी। आपसे फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करें। और देखिए हमारी जो चाप है वो बनके रेडी हो गई है। अब मैं आ गई थी, मतलब कि वो सारा कंप्लीट हो गया था, फिर मैंने बनाया था खाना मम्मी पापा सबको देके।
मतलब कि खिलाया और फिर बाद में आज लेट ही हो गई थी मैं फ्री होने में ना। अदरवाइज़ तो जैसे 8 सवा 8 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ, पर आज तो 9 साढ़े 9 ही हो गए। और रितान्या जो, क्योंकि रितान्या का टाइम है 9 बजे या साढ़े 9 बजे, तो उसका बिल्कुल आतंक मचा देती है वो सोने के लिए। तो थोड़ी देर बाहर भी बैठना होता है, गप्पे वगैरह मारते हैं हम। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।